आप सभी का स्वागत है हमारे रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल पर। आखिर क्यों 4 महीने तक विश्राम करते हैं भगवान विष्णु? जानिए इसका रहस्य और उसके बाद क्यों पाताल लोक को चले जाते हैं। जानिए इसके पीछे का सटीक जानकारी आज के वीडियो में। दोस्तों, भगवान विष्णु यानी इस सृष्टि के पालनहार, ऑपरेटर, इनको कौन नहीं जानता, इनको कौन नहीं मानता। यही है जो सृष्टि को चलाते हैं, यही है दुनिया के पालनहार, ऑपरेटर और सृष्टि का निर्माता। दोस्तों, श्री हरि विष्णु क्यों 4 महीने तक निद्रा के अवस्था में क्षीर सागर में विश्राम करते हैं? तो चलिए जानते हैं। चतुर्मास शुरू हो गया है। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रालीन होने के लिए पाताल लोक चले गए हैं। अब उनके जागने तक भगवान भोलेनाथ सृष्टि का संचालन संभालेंगे। इस 4 महीने में पूजा पाठ, धर्म ध्यान तो होगा, लेकिन सारे शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागते ही शुभ कार्य शुरू होंगे। लेकिन वो क्या वजह है जिसके कारण भगवान विष्णु इतना लंबा विश्राम लेते हैं? आखिर क्यों 4 महीने तक सोते हैं भगवान विष्णु? कहते हैं कि इन 4 महीनों में दुनिया फिर से तैयार होती है। आंधी, तूफान, बारिश के कारण धरती पर प्रलय आती है। दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती है। अंधकार के कारण दुनिया में उदासी छा जाती है। इन सब के कारण विष्णु थक कर 4 महीने के लिए आराम करने चले जाते हैं। जब तक वे सोते हैं तो उनके विभिन्न अवतार समुद्र में संजीवनी बूटी बनाने का काम करते हैं। इससे धरती से उपजाऊ हो जाते हैं और धरती पर नया जीवन आता है। चतुर्मास में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चतुर्मास के दौरान भारी भारी भूस्खलन आदि आपदाएं आती है। लिहाजा इस दौरान यात्रा करने में सावधानी रखनी जरूरत है। चतुर्मास में साधु संत भी धर्म के प्रसार के लिए यात्राएं नहीं करते हैं, बल्कि एक ही जगह रहकर भगवान का भजन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा भगवान की आराधना में बिताते हैं। इस दौरान पढ़ने वाले अहम व्रत करें। इस दौरान पूजा पाठ करने का कई गुना ज्यादा फल मिलता है। इस महीने में दान जरूर कीजिए। जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े, छाते और जूते दान करें। चतुर्मास में तामसिक भोजन न करें। इस समय को भगवान की भक्ति के लिए सबसे अच्छा समय बताया गया है। लिहाजा सात्विक भोजन करें ताकि आपका सकारात्मक से भरे रहे। शराब और नॉनवेज से दूर ही रहे तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। 4 महीने निद्रा अवस्था के बाहर आने के बाद भगवान विष्णु क्यों करते हैं पाताल लोक में निवेश? क्या है योग निद्रा के पीछे का रहस्य? दोस्तों, देव उठनी एकादशी इस माह नवंबर में रहेगा। सनातन धर्म में इस दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री हरि 4 महीने की नींद के बाद जागते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के पत्थर रूप शालिग्राम का तुलसी से विवाह भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी व्रत के लिए साधक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते हुए व्रत का संकल्प लेते हैं। कुछ लोग देव उठनी एकादशी की रात सोते नहीं है, बल्कि देवों को पठन करने उठाने के लिए रात भर भजन कीर्तन करते हैं। चलिए जानते हैं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में क्यों गए थे। क्या है इसका पीछे का हिस्सा? विष्णु पुराण के अनुसार
एक बार राजा बलि ने 3 लोकों पर कब्जा कर लिया था, जिससे सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए। तब देवराज इंद्र सभी देव देवताओं के साथ भगवान विष्णु से मदद मांगने उनके पास पहुँचे। ऐसे में श्री हरि ने वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षु के रूप में बलि के पास दान मांगने पहुँचे। भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगा। कहा जाता है कि तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग जमीन दान करने की बात स्वीकार कर ली। ऐसे में 2 पग में भगवान विष्णु ने धरती और आकाश नाप लिया। जिसके बाद तीसरे पग के लिए जब कोई जगह नहीं बची तो भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने खुद को समर्पित करते हुए कहा, इसे आप मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि की दानवीरता देखकर श्री हरि बेहद खुश और प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि से वरदान मांगने को कहा। ऐसे में बलि ने भगवान से पाताल लोक में बसने की इच्छा जताई। श्री हरि ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। उसके बाद माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से लिया था वचन। क्या था वचन जानिए। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से देवी लक्ष्मी दुखी हो गई। भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लाने के लिए एक गरीब स्त्री बनकर पाताल लोक पहुंच गए। देवी लक्ष्मी के दिनहीन अवस्था को देखकर बलि ने उन्हें अपनी बहन बना लिया। तब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और कहा कि अगर आप अपनी बहन को खुश देखना चाहते हैं तो मेरे पति को मेरे साथ वैकुंठ विदा कर दे। बलि बहन की बात टाल नहीं सके, जिसके बाद बलि श्री हरि को वैकुंठ के लिए विदा कर दिया। श्री हरि ने बलि का त्याग देखकर अब से हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवशेहनी से लेकर देवउठनी तक पाताल में 4 महीने के लिए निवास करते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में हमारे श्री हरि पालनहार जगतहार कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु और जय महालक्ष्मी लिख दीजिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत करें और बेल बटन को दबा के एक्टिव करें।